जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। ठग खतीब ने कल इकरारुल हसन पर हमला करवाया। आज ठग खतीब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया और बहुत जल्द वो लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इकरारुल हसन की गाड़ी पर हमला किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, तेज़ाब फेंका, पूरी मारने की कोशिश की इकरारुल हसन को, लेकिन अल्लाह पाक ने बचा लिया। कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उससे कौन चखे। तो अल्लाह पाक ने इकरारुल हसन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा है। लेकिन ठग खतीब बुज़दिलों वाले काम कर रहा है। ठग खतीब ना उकसाने की कोशिश कर रहा है इकरारुल हसन को, इकरारुल हसन के चाहने वालों को। जिस तरह वो कभी घर पे फायरिंग करवाता है तो कभी इस तरह की घटिया हरकत करवा रहा है कि तेज़ाब फिकवाया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह, इसकी कहाँ गई शुफ शुफ। अपनी शुफ शुफ से लड़े। इकरारुल हसन अपनी समझदारी से लड़ रहा है ना, तो वो भी समझदारी से लड़े। चले देखते हैं इकरारुल हसन की वीडियो। इकरारुल हसन के हम साथ हैं हमेशा। हम इकरारुल हसन के साथ हैं क्योंकि इकरारुल हसन हक पे है। हम इकरारुल हसन के साथ हैं। अल्लाह इस ठग खतीब जैसे ढोंगियों को बर्बाद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ मुझ पर और मेरी टीम पर गुजरांवाला में होने वाले जानलेवा हमले का मुकदमा हक खतीब उर्फ शुफ शुफ, उसके हवारियों और उसके गुंडों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिनकी शक्लें, जिनकी तस्वीरें हमले के वक्त रिकॉर्ड होने वाली वीडियोस में बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। और उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हक खतीब से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अब वो जमानत नहीं करवाएगा, इसलिए कि ये वो बदबख्त है जो ये दावा करता है कि मैं किसी के पेट में अगर लड़की मौजूद हो और अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट में वो लड़की दिखाई भी दे जाए, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट के अंदर बच्ची हो, मेरी निगाह करम से, मेरी नजर करम से वो बच्ची बच्चे में तब्दील हो जाती है। तो ये शख्स जो पेट में बच्ची को बच्चे से तब्दील करने का दावेदार है, अब ये हमें अपनी शुफ शुफ के जरिए एफआईआर से अपना नाम तब्दील करके दिखाए। जिस तरह ये लोगों को डॉक्टर के पास जाने से रोकता है, चैलेंज ये है कि अब ये वकील के पास भी ना जाए, अब ये अदालत के पास भी ना जाए, और अब ये अपने वली कामिल होने का सबूत दे, अपने कलंदर दौरा होने का सबूत दे और अपनी शुफ शुफ के जरिए एफआईआर में और तफ्तीशी दस्तावेजात में तब्दीली करके अपने नाम को गायब कर दे। तो हक खतीब उर्फ शुफ शुफ, हमारा ये चैलेंज है कि अगर आप वाकई अपने वालिद मोहतरम की औलाद हैं, अगर आप वाकई मुसंजफ अली के साहिबजादे हैं, अगर आप वाकई अपने बाप की औलाद हैं, तो अब आपने अदालत में नहीं जाना, अब आपने किसी वकील को नहीं करना, आपने कोर्ट में जमानत के लिए पेश नहीं होना, अपनी शुफ शुफ से आपने दस्तावेजात में अपने नाम को तब्दील करवाना है। इसलिए कि आप कहते हैं कि जहां साइंस खत्म हो जाती है, जहां दुनियादारों की अकल खत्म हो जाती है, वहां से मेरी शुफ शुफ का आगाज होता है। तो अब हम सारे पाकिस्तान वाले मिलकर हक खतीब को यह चैलेंज करते हैं कि इस मुकदमे में उसने अपनी शुफ शुफ के जरिए अपना नाम निकलवाना है, किसी अदालत में नहीं जाना, किसी वकील को हायर नहीं करना, और हम देखते हैं कि हक खतीब की शुफ शुफ में कितनी ताकत है। मेरा यह ख्याल है कि मैं बहुत ही फेयर डिमांड कर रहा हूं, मैं कोई गैर मुनासिब मुतालबा नहीं कर रहा हक खतीब से, इसलिए ये हक खतीब इस बात का दावेदार है कि वो दुनिया भर की मुश्किलात को हल करता है। वो सिर्फ अपनी निगाह करम से, सिर्फ अपनी नजर से, चूंकि वो अल्लाह का वली है, वो सारे लोगों के मसाइल हल कर देता है। तो इसका ये छोटा सा मसला कि एफआईआर में इसका नाम आ गया है, ये भी शुफ शुफ के जरिए हल होना चाहिए। हाँ, उन ताकतवर लोगों का इस्तेमाल नहीं करना कि जिनकी बिना पर तुम अब तक बचते आ रहे हो। तुमने खालिसतन अपनी शुफ शुफ के जरिए अपना नाम इस एफआईआर में से निकलवाना है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हक खतीब अब किसी अदालत में जमानत के लिए नहीं जाएगा। बाकी जो इसके गुंडे हैं जिन्होंने तारीख का बदतरीन हमला किया, देखिए इससे पहले मारपीट भी होती रही, तशद्दुद भी होता रहा, लोग गालन गलोच भी करते हैं, हमने बहुत सारी चीजों का सामना किया, बहुत सारे सहाफियों ने बहुत सारी चीजों का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा
कि किसी सहाफ़ी को, किसी जर्नलिस्ट को उसके फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए उस पर तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स में हमने गुज़श्ता रोज़ से अब तक लोगों को दिखाया कि किस तरह से हक खतीब नाम के घटिया और बदबख्त तरीन इंसान ने एक आखिरी हद भी क्रॉस की, और वो ये थी कि अपने गुंडों के ज़रिए हम पर तेज़ाब फेंकवाया। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खुशकिस्मती से कि जब ये हमला हो रहा था, जब हमारी विंड स्क्रीन को तोड़ा जा रहा था, जब मेरी साइड स्क्रीन को तोड़कर वहाँ से तेज़ाब उंडेलने की कोशिश की जा रही थी, ये सारे मनाजिर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गए हमारे कैमरों में, जो कि हमने ऑन कर लिए थे अंदर बैठे हुए। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द CCTV फुटेजेस भी उस मकाम की सामने आ जाएंगी। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जनाब हो सकता है तेज़ाब ना फेंका हो सकता है पानी फेंक रहे हो, तो मुझे उनकी अकल पर हैरत हुई। आप सब ये फैसला कीजिए कि एक ऐसा गिरोह जो गालम गलोच करते हुए गाड़ी पर हमलावर हो, गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ रहा हो, गाड़ी की साइड स्क्रीन को तोड़ा हो, गालियां दे रहा हो, नारे लगा रहा हो हमारे मुखालिफ, वो हम पर ठंडा पानी क्यों फेंकेगा? मतलब इलॉजिकल और गैर मंतकी बात है। और एक से जायद बार वो तेज़ाब फेंका गया, उसकी मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग मौजूद है। खास तौर पर जब विंड स्क्रीन टूट गई, चूंकि उसके बाद फिर जाहिर कैमरा बाहर के मनाजिर को ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि बाहर से बार बार तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई, और फिर उस तेज़ाब के निशानात गाड़ी पर मौजूद हैं, उस तेज़ाब की बू गाड़ी पर मौजूद है। और इस गाड़ी को उसी वक्त पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया था, जो अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवा दी गई है, और वहां से वो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और फिर तेज़ाब के मामले पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन हमले का मुकदमा दर्ज हो गया, और हक खतीब अगर मुसज्जफ अली साहिब के साहिबजादे हैं, अगर वाकई अपने वालिद मोहतरम की औलाद हैं, तो फिर उन्हें यह चाहिए कि अब वो कोई वकील न करें, शुफ के जरिए अब वो इस मुकदमे से निकलें। तो हक खतीब के अलावा जो गुंडे इस हमले में मुलव्विस थे, नहीं हक खतीब के हुक्म पर, और ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, ऑल्दो के हक खतीब फितना अपने यूट्यूब से, अपने फेसबुक से 2 रोज पहले अपलोड होने वाली अपनी उस वीडियो को डिलीट कर गया है, जिसमें उसने कहा था कि इकरारुल हसन के दिन अब थोड़े रह गए। नाम लिए बगैर उसने इशारतन कहा था कि तुम्हारे दिन अब बहुत कम रह गए हैं, तुम अपने अंजाम के करीब हो। कल के हमले के बाद उसने वो वीडियोस डिलीट कर दी है, भगौड़ा भाग गया है। इतनी हिम्मत नहीं है कि जो बात कही थी वो उस पर कायम रहता, लेकिन हमने वो वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, और वो वीडियो क्लिप भी पुलिस हुकाम को दे दिए हैं कि चूंकि धमकी दी थी और उसके तवातुर में ये वाकया पेश आया, ये हमला हुआ। तो हक खतीब के हुक्म पर जो हमला करने वाले लोग थे, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और आप सबसे ये इल्तमास करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप में से भी जरा तस्वीरें साथ साथ देखना शुरू कीजिए, कि अगर आप में से भी कोई इन लोगों को जानता है, इनका नाम, इनका पता, इनकी कोई भी तफसील आपको मालूम है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे आ रही हैं, और आप गुजरांवाला पुलिस को भी कॉल करके इन बदबख्तों के बारे में, कि जिन्होंने इख्तलाफ में भी इंतहाई घटिया रवैया अपनाया, और वो रवैया ये था कि आप तेज़ाब फेंकने तक चले जाएं किसी शख्स की आवाज़ को बंद करने के लिए। तो इन तमाम लोगों की शक्लें आपके सामने मौजूद हैं, मुतल्लिका हुकाम के पास भी हैं, वो भी नादरा वेरिफिकेशन के ज़रिए इन लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे भी मदद की दरख्वास्त है कि प्लीज़ इनकी शनाख्त में मेरी, हमारी टीम की और पुलिस की मदद कीजिए। तो जनाब, हक खतीब के इस फितने के बाद, इस शरारत के बाद, और इस घटियापन और घटिया हरकत के बाद क्या लोगों की मोहब्बत हमसे कम हो गई? क्या हक खतीब के हवाले से लोगों ने अपनी राय को तब्दील कर दिया? हरगिज़ नहीं। हम चंद ही मिनट बाद जब उस निजी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो वहाँ क्या मनाजिर थे, लोगों ने किस तरह से हमें वेलकम किया, किस तरह से खुशामदेद कहा, किस तरह से हमारी गुफ्तगू को सुना। वो मोहब्बत, वो प्यार, वो अखलास हमारा असासा है। इस तरह का कोई भी हमला, इस तरह की कोई भी बदतहजीबी, इस तरह की कोई भी शरारत, इस तरह की कोई भी गुंडागर्दी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, इसलिए कि गुजरांवाला के लोगों का, गुजरांवाला के तलबा और तालिबात का ये प्यार, ये इज्जत और ये एहतराम हमें हौसला देता है। और हक
खतीब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। उसने हमें डराना चाहा, हम पर हमला करके, हमारी गाड़ी को तोड़कर, हम पर तेजाब फेंककर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुंह पर यह तमाचा था कि ठीक 24 घंटे बाद हम फैसलाबाद में मौजूद थे और वहां के अवाम को, वहां के तलबा और तालिबात को, वहां की यूनिवर्सिटीज में, वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोगों को इस बदबख्त के खिलाफ अपना पैगाम पहुंचा रहे थे। तो आज इसके बावजूद कि हक खतीब हमें खौफजदा करना चाहता था, लेकिन हम आज अपनी जान हथेली पर रखकर एक मरतबा फिर फैसलाबाद पहुंचे और वहां के लोगों से बात की, वहां के तलबा और तालिबात से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब किया और लोगों को बताया कि इस फ्रॉडिये से बचना है, दूसरों को भी इसके फ्रॉड से बचाना है। फैसलाबाद के इवेंट्स के हवाले से मजीद तफसीलात भी आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हक खतीब की जिल्लत आमेज और शर्मनाक शिकस्तों का सिलसिला जारी है और इस बदबख्त ने एक झूठा इल्जाम लगाकर कल्लर सैयदा के एक जवां हिम्मत नौजवान, जो कि वहाँ के एक बेहतरीन और बहुत ही बासलाहियत नौजवान है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं अपने इलाके में, बुरहान शेख, उन पर यह इल्जाम आयद करवाया था इस बदबख्त ने। चाहिए तो यह था कि उन्हें भी शुफ शुफ के जरिए अपने अंजाम तक पहुंचाता, लेकिन उन पर इसने इल्जाम आयद करवाया कि मेरे अड्डे पर बुरहान शेख ने उस वक्त हमला किया था जब इकरारुल हसन फरवरी में यहां पर आया था। तो ज़ाहिर है पुलिस पर दबाव डालकर असर रसूख इस्तेमाल करके वक्ती तौर पर तो गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बुरहान शेख भी फातेह होकर अल्हम्दुलिल्लाह जमानत पाकर बाहर निकल आया। इस बदबख्त की शुफ शुफ में थोड़ा सा भी दम होता तो ये जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे अड्डे पर हमलावर हुआ बुरहान शेख, तो कम से कम उसको कुछ और दिन जेल में ही रख लेता। सो लोगों के लिए ये दावा करता है कि उनकी मुश्किलात, उनके मसाइब, उनकी तमाम तर परेशानियों को अपनी शुफ शुफ से दूर कर देता है, लेकिन अपनी बार ये भागकर पुलिस के पास जाता है, अपनी बार ये भागकर यूट्यूब वालों से कहता है कि इकरारुल हसन को रोकें, वो स्ट्राइक्स भिजवाता है, अपनी बार सारे दुनियावी वसाइल और जराए को इस्तेमाल करता है और लोगों को ये कहता है कि जरा मेरी शुफ शुफ आपके हर मर्ज का इलाज है, आपकी हर तकलीफ, आपकी हर परेशानी का इलाज है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि सादा लौह लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। अब पूरा पाकिस्तान देखेगा, इसके चेले भी देखेंगे, इसके मुरीद भी देखेंगे जो कहते हैं वली कामिल मेरे पीर की नजर करम से पेट में बच्ची बच्चे में तब्दील हो गई। अब वो देखेंगे कि ये बदबख्त भागता हुआ अदालत जाता है, इदारों के पांव पड़ता है, या फिर शुफ शुफ के जरिए अपना नाम इस मुकदमे में से निकलवाता है, जो मुकदमा गुज़श्ता रोज गुजरांवाला में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से हक खतीब के खिलाफ दर्ज किया गया है। और जिस तरह के मैंने बताया कि हम आज फैसलाबाद पहुंचे थे, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हक खतीब के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तहरीक में शामिल है। हम ये मार बर्दाश्त कर रहे हैं, हम इसके चेलों की गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं, सिर्फ ये है कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि कैमरा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। पाकिस्तान के लोग अगर अपनी आई पर आ गए तो इसके चंद चेले, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन होता या अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम इस तरह से मुनज़्ज़म और मुत्तहिद है फितनाए हक खतीब के खिलाफ कि अगर बज़ोरे बाजू हमें इस फितने को खत्म करना होता तो पाकिस्तान में हक खतीब और शुफ शुफ को कहीं छुपने की जगह ना मिलती। तो ये जितनी बदबख्तियां कर रहा है, जिस तरह से लोगों को भिजवा रहा है, इसको मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं कि सिर्फ ये कि हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम बज़ोरे बाजू कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि शऊर के जरिए और दलील के जरिए हम तब्दीली लेकर आए लोगों के अजहान में, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% कामयाब हो गए। लेकिन इसको किसी भी तरह से हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कभी ताकत का या लोगों को इकट्ठे करने का मुकाबला हुआ तो दिन में तारे नजर आएंगे हक खतीब को। फिलहाल हक खतीब साहब इस FIR का सामना कीजिए। इससे पहले भी एक मुकदमा हक खतीब पर हुआ था, लेकिन इसने दबाव डालकर मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल करते हुए उस मुकदमे को खारिज करवा दिया था। लेकिन यह मुकदमा जिसमें पूरी कौम ने देखा कि दिन दिहाड़े हक खतीब के धमकी दिए जाने के बाद इसके भेजे हुए गुंडों ने तोड़ फोड़ की, हमारी गाड़ी को तोड़ा, हम पर हमला किया, हम पर तेजाब फेंका। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में क्या इंसाफ होता है, पुलिस और मुतल्लिका इदारे कितनी जल्दी इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाते हैं, और ये भी देखते हैं कि हक खतीब अपनी शुफ शुफ से बचते हैं या फिर भागकर अदालत का रुख करते हैं और किसी वकील को हायर करते हैं। हक खतीब के लिए ये चैलेंज है, अपनी विलायत को साबित करने के लिए, अपनी कलंदरी को साबित करने के लिए। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि हक खतीब क्या करता है।